सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं, तो आज की इस वर्कशीट में हम यही जानेंगे। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जलज, जल का मतलब पानी होता है, लेकिन हमने उसके अंत में एक अक्षर लगा दिया, एक शब्दांश लगा दिया ज, तो बन गया जलज। तो जलज का मतलब हो गया जन्म देने वाला। अब आप समझे कि यानी किसी शब्द के अंत में कोई शब्दांश लगाना है तो वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, यानी वो उसको एक नया ही अर्थ वाला शब्द बना देता है। पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। फिर है पंकज। देखिए, पंक का मतलब होता है कीचड़, लेकिन हम उसमें ज प्रत्यय लगा दें तो बन गया पंकज, यानी जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अब आपको समझ में आया? तो आपने देखा कि जल और पंख में ज प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो गया, यानी उसका मतलब कमल का फूल हो गया। और आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने उपसर्गों के बारे में बात की थी, यानी जो शब्द के शुरू में लगते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रत्ययों की। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए अन्य उदाहरण भी एक बार देखते हैं। जैसे एक प्रत्यय है वाला। अब शब्द है पढ़ना, और अगर मैंने इसमें वाला को इसके पीछे जोड़ दिया तो बन गया पढ़ने वाला। अब पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन जब पढ़ने वाला उसका तो अर्थ ही बदल गया। इसी तरह लिखना और लिखने वाला, दोनों का अर्थ चेंज हो गया। यानी हम शब्द के पीछे अगर कोई शब्दांश लगा दें जिससे उसका अर्थ ही बदल जाए, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। और रखना से बन गया रखवाला। अब आपको समझ में आया? जैसे आलू है। अब इस आलू का मतलब वैसे कुछ नहीं है, वो आलू होता है, जो सब्जी होती है वो आलू होता है, बड़ा ऊ होता है। तो अब शब्द था दया। दया का मतलब हमारा एक भाव है, लेकिन अगर मैं उसमें ये आलू जोड़ दूं तो बन गया दयालु। अब बिल्कुल इसका मतलब चेंज हो गया, यानी मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले मैं भाव के बारे में बात कर रहा था, अब मैं व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से कृपालु और ईर्ष्यालु, इस तरह से हम प्रत्ययों को शब्द के पीछे लगाते हैं। तो अब है समय अभ्यास का। 20 शब्द हैं, उस हर एक के 2-2 शब्द लिखने हैं। तो देखते हैं और अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्ययों से 2-2 शब्दों का निर्माण कीजिए। अब अपनी समझ से आप ये बनाइएगा। मान लीजिए 2 शब्द अगर मैंने लिख दिए तो कम से कम 2-2 शब्द आप खुद भी बनाइए। इससे आपका अभ्यास बहुत बढ़िया हो जाएगा, उपसर्गों का भी और प्रत्ययों का भी। अब जैसे प्रत्यय है आऊ, तो आऊ से बन गया बिकाऊ और टिकाऊ। फिर है इया। इया से कौन से शब्द बनेंगे? बढ़िया और घटिया। या आ रहा है ना, या साउंड आ रही है और वो भी पीछे से आ रही है शब्द के। एया, तो एया का हो गया लुटैया और खेवैया। खेवैया कौन होता है? जो नाव चलाने वाला होता है। फिर है आका। अब आका को हमें शब्द के पीछे जोड़ना है, तो क्या बन गया? लड़ाका। और क्या बन गया? धमाका। फिर है अक प्रत्यय से बना पाठक और सहायक। फिर आ प्रत्यय से बनेगा इच्छा और पूजा। आ रही है ना साउंड पीछे। लू, दयालु और कृपालु। फिर वान से क्या बनेगा? धनवान और गुणवान, यानी गुणों से भरा हुआ। धनवान मतलब धन से भरा हुआ। फिर है ईला। क्या है? ईला, जहरीला, या बिंदु लगा दो, जहरीला और
रसीला। फिर है एला, एला से क्या बनेगा? अकेला, अकेला, एला आ रही है ना साउंड। फिर सौतेला। इसी तरह से आहट प्रत्यय से चिल्लाहट और घबराहट। फिर गर प्रत्यय से सौदागर और कारीगर। फिर प्रत्यय है आवा, है ना, मजेदार लग रहा है। इसमें आप दो दो शब्द और बनाना, आवा से दिखावा और चढ़ावा। फिर अगला जो प्रत्यय है वो है हारा, हारा से बना लकड़हारा और चूड़ी से बना चूड़ीहारा। फिर अगला शब्द है इत, इत प्रत्यय से क्या बनेगा? देखिए, मोहित, मोह जमा इत, मोहित। फिर पुलकित। फिर है शब्द है इमा, इमा से क्या बना? रक्तिमा और तरुणिमा, अरुणिमा भी हो सकता है। फिर है त प्रत्यय, ता, मूर्खता और स्वच्छ से बन गया स्वच्छता। फिर है इक प्रत्यय, इक, नैतिक और मौलिक, दो शब्द बन गए। फिर अगला शब्द है, अगला शब्दांश है या अगला प्रत्यय है दार, तो बना जमींदार और मालदार। और फिर आखिरी में है ई। अब देखिए ई जो है वो इस तरह से नहीं आता, तो बड़ी ई है, तो इसको हम बोल से बन गया बोली और चुटकी। इस तरह से हमें दो दो शब्द बनाने हैं और आप अभ्यास के लिए इन्हीं प्रत्ययों से दो दो शब्द और बनाएं और अपना अभ्यास करें। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क अवश्य पहन के रखिए और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।